हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। 10वीं क्लास का एक दूसरा चैप्टर जो कि एच जी वेल्स के द्वारा लिखा गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप 10वीं क्लास के दूसरे चैप्टर्स की एमसीक्यू चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के निशान, और इसके राइटर है एच जी वेल्स, जिन्होंने इसको लिखा है। चैप्टर का मेन कैरेक्टर है ग्रिफिन, जो कि एक साइंटिस्ट है पैसे से, लेकिन ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन। मतलब कि ग्रिफिन एक कानून विरोधी, कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। ग्रिफिन ईट्स रेयर ड्रग्स एंड बिकम्स इनविजिबल। वो कुछ दुर्लभ किस्म की दवाइयाँ खा लेता है और इससे वो अदृश्य हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। और बदला लेने के लिए ही लूट्स हिज लैंडलॉर्ड एंड सेट्स फायर इन हर हाउस। उसके घर में लूट मचाता है और फिर वो आग लगा देता है। दस ही एस्केप्ड एंड रोम्ड इन लंदन स्ट्रीट्स इन कोल्ड। ठंड के मौसम में वो लंदन की गलियों में घूमता है, लैंडलॉर्ड से बच के तो। और बचते बचते वो एक थिएट्रिकल कंपनी में, फिर एक बिग स्टोर में घुस जाता है। पहले एक स्टोर में घुसता है, फिर थिएट्रिकल कंपनी में, और अंत में वो एक ट्रेन पकड़ के विलेज इन में चला जाता है। गांव का नाम है आइपिंग। उस गांव में जाके वो मिस्टर एंड मिसिज हॉल के यहाँ इन में रुकता है, लेकिन वहाँ भी उसकी जो गतिविधियाँ थी वो संदिग्ध थी और उन लोगों को शक होता है कि यहाँ पे पैसे की चोरी हुई है। तो वहाँ पर भी कुछ कहानी अजीबोगरीब सी होती है। तो आइए हम इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इस बार जो पेपर होना है वो एमसीक्यू टाइप का है, तो हमने इसके लिए एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज मिसिज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट असेंट्रिक। मिसिज हॉल को वो वैज्ञानिक साइंटिस्ट सनकी क्यों लगा था। ही विजिटेड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, ऐसे मौसम में गया था कि ऑफ सीजन था। हीज इंटेंशन वाज ओनली टू वर्क, काम करना था। ही लुक्ड वेयर्ड, और इसका आंसर है डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मिसिज हॉल व्हाट टाइप ऑफ ए साइंटिस्ट वाज हर गेस्ट। उसका जो गेस्ट था वो किस प्रकार का वैज्ञानिक था। तो इसका आंसर है सी, पिछले क्वेश्चन का यही आंसर रहेगा। एसेंट्रिक मतलब एक सनकी वैज्ञानिक था, किसी को मिलना जुलना पसंद नहीं करता था। नेक्स्ट, हाउ डिड ही जस्टिफाई हिज डिसइंटरेस्ट इन हैविंग ए कन्वर्सेशन विद मिसिज हॉल। मिसिज हॉल से मिलना जुलना और बातचीत करना वो साइंटिस्ट पसंद क्यों नहीं करता था, क्या बताया था उसने। डिजायर्ड सॉलिट्यूड, अकेलापन चाहता था। डिडोंट वांट टू बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग वर्क, काम में कोई दखलंदाजी पसंद नहीं थी। तो इसका आंसर हुआ बी, बोथ ए सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द बिग लंदन स्टोर। उस बिग लंदन स्टोर में ग्रिफिन ने क्या किया था। ही वोर शूज़, ही वोर एन ओवरकोट, ही एट कोल्ड मीट एंड स्वीट। उसने वहाँ पे ए बी सी तीनों काम किए, मतलब खाया भी, पहना भी, और जूते भी लिए उसने। तो इसका आंसर हो गया डी, ऑल द अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड ही गो नेक्स्ट। लंदन में चोरी करने के बाद में, अपने लैंडलॉर्ड की घर में आग लगाने के बाद में वो कहाँ गया था। तो उसने ट्रेन पकड़ी थी और वो एक गांव में गया था। वहाँ जाके उसने सराय में, इन में शरण ली थी, और उसका नाम था आइपिंग, विलेज का नाम आइपिंग था। तो इसका आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिफिन swallowed certain rare drugs and his body became as dash as a sheet of glass। बिल्कुल कांच की तरह उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई थी। तो उसने क्या खाया था, उसने खाया था जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंट हो गई थी। इसका मतलब हुआ, इसका आंसर सी हो गया, ट्रांसपेरेंट। वो अदृश्य हो गया था, इनविजिबल हो गया था, आर पार दिखाई देने लग गया था। नेक्स्ट, वेयर डिड ही फाइंड कंफर्ट इन लंदन। लंदन में उसको आराम कहाँ मिला जब ठंड में वो बाहर निकल गया था। तो इसका आंसर है बी, ए बिग लंदन स्टोर, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था।
कि उसने वहाँ पे शूज़ लिए, खाना खाया, रात को रुका। तो इसका आंसर हुआ बी, ए बिग लंदन स्टोर, जहाँ पे उसने अपना कंफर्ट का सामान लिया, रात को ठहरा। नेक्स्ट है, ग्रिफिन डिस्कवर्ड ए मेडिसिन दैट कुड मेक हिज बॉडी डैश। ग्रिफिन ने एक ऐसी दवाई का आविष्कार किया था जिससे उसकी बॉडी इनविजिबल हो गई, अदृश्य हो गई। तो इसका आंसर था सी, उसकी बॉडी अदृश्य हो गई थी उस ड्रग को खाने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ही वर्किंग ऑन। ग्रिफिन किस पर काम कर रहा था, मतलब वो एक काम कर रहा था जिससे कुछ फ़ायदा होने वाला था या नुकसान होने वाला था। तो इसका आंसर है बी, मेकिंग ह्यूमन बॉडीज इनविजिबल। वो चाहता था कि मानवीय शरीर है वो अदृश्य हो जाए, तो इसलिए उसने एक रेयर ड्रग्स का आविष्कार किया जिसको उसने खुद ही खा लिया था। नेक्स्ट, वाई वॉज इट ए बैड टाइम टू वंडर अबाउट इन लंदन विदाउट क्लोथ्स। ऐसा क्यों हुआ कि जो लंदन में ग्रिफिन ने समय चूज़ किया वो गलत समय था, क्योंकि इट वाज बिटरली कोल्ड, कड़ाके की ठंड थी। नेक्स्ट, द टू बॉयज स्टार्टल्ड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। दो लड़के हैरान हो गए थे नंगे पैर के, बिना पैरों के निशान देख के, बेयर फीट से। नेक्स्ट, हु वर फॉलोइंग द मडी फुटप्रिंट्स। वो कीचड़ वाले पैरों के निशान कौन पीछा कर रहे थे, मतलब कीचड़ वाले पैरों का निशान का कौन पीछा कर रहे थे। तो इसका आंसर है डी, द टू बॉयज़। वो दोनों लड़के हैरानी से उन पैरों के निशानों का पीछा कर रहे थे। नेक्स्ट है, व्हाट सजेस्ट दैट ही वॉज ए होमलेस वांडरर। हमें कैसे पता लगता है कि ग्रिफिन एक होमलेस वांडरर था, मतलब जिसका कोई घर बार नहीं था, गुमंतु था। नो क्लोथ्स, नो मनी, इनविजिबल। और इसका आंसर हुआ डी, मतलब कपड़े भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, अदृश्य भी था वो। नेक्स्ट, व्हाट डिड ही डू फॉर रिवेंज। अपने लैंडलॉर्ड के साथ उसकी बनती नहीं थी, तो उससे बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया। तो जब उसने रेयर ड्रग खा ली थी उसके बाद ने उसके घर में लूटपाट की, फिर उसका घर बर्न द हाउस। इसका ऑप्शन हुआ सी, उसने उसका घर जला दिया था। नेक्स्ट, द शॉप ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी वाज सिचुएटेड एट। थिएट्रिकल कंपनी की जो शॉप थी वो कहाँ पे बनी हुई थी। तो इसका आंसर है ए, ड्रेरी लेन में बनी हुई थी। नेक्स्ट, व्हाट डज द फर्स्ट इनकाउंटर टेल अस अबाउट मिसिज हॉल। मिसिज हॉल के बारे में उसकी पहला मुलाकात हमें क्या बताती है। शी इज़ नॉट फ्रेंडली, शी इज़ मनी माइंडेड, शी इज़ डिसइंटरेस्टेड इन हर गेस्ट। और इसका आंसर हुआ डी, वो इन सब में इंटरेस्ट नहीं रखती थी, सिर्फ केवल पैसे का मतलब था उसको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेविल्डर्ड। बेविल्डर्ड वर्ड का मीनिंग क्या है। परप्लेक्स्ड, कन्फ्यूज्ड, पजल्ड, हैरान, भौचक्के, इसका मीनिंग है। तो इसका आंसर हो गया डी, ऑल द अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट आइपिंग वेयर डिड ग्रिफिन स्टे। आइपिंग नाम के विलेज में वो कहाँ पे रुका था, जहाँ पे मिस्टर एंड मिसिज हॉल की इन थी। तो इसका मतलब है बी, ऑप्शन हमारा सही है, इन एंड इन का मतलब होता है सराय, जो प्राचीन काल में हुआ करती थी। तो उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन समझ लिए हैं। अगर सही से आपने नहीं समझे हैं तो कृपया करके एक बार वीडियो को और देखें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।